हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में काइनेटिक एनर्जी का एक छोटा सा डेरिवेशन करने जा रहे हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, यही सबसे पहले तो जानना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी के या किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये कार मूव कर रही है, ये वाली कार मूव कर रही है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये पत्थर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसके पास भी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी आ रही है वही क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी समझ में आया। अब इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ आ जाएगा F इंटू एस। अब हम क्या जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ma। तो यहाँ पर ma लिखेंगे और ये वाला s। चलो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब देखिए हमें क्या पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू होता है 2as। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस u को 0 रखेंगे, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या रखना है? 0। तो इस जगह पर आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2as। अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो आएगा v स्क्वायर अपॉन में 2s इक्वल टू a। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में 2s। चलो ये तो हमारा a निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस a को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। यानी कि इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं? a की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा w इक्वल टू m। a क्या है हमारा? v स्क्वायर अपॉन में 2s। तो इस जगह पर आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2s। अब ये वाला s है हमारे पास में, तो वो तो यहाँ लिख देंगे। तो s और ये s कैंसल। चलो यहाँ तक एकदम क्लियर है। अब हमें क्या मिल जाएगा? w बराबर हाफ, ये 1/2 हो जाएगा। इधर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 मान लो। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर हमें मिल गया। अब ये जो w है इसको हम ke लिख सकते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या आ जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो कर सकते हैं।